स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। आज नजर सबकी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए हो रहे मतदान पर। लगातार सुबह से टोटल न्यूज आपको पल पल की अपडेट दिखा रहा है। मात्र 1.5 घंटे का वक्त लगभग बचा हुआ है। 6 बजे मतदान संपन्न होगा, लेकिन इस बीच जो मतदान हुआ है वो रिकॉर्ड तोड़ मतदान होता दिख रहा है। 3 बजे तक के आंकड़े अब तक सामने आए हैं। तकरीबन 50% मतदान हो चुका है। 49.13% मतदान हुआ। 3 बजे तक का आंकड़ा अंबाला में 49.39% मतदान हुआ है। भिवानी में 50.31% मतदान की खबर है। हरियाणा चुनाव के लिए मतदान जारी। विधानसभा चुनाव का रण महामुकाबला इस बार बीजेपी बनाम कांग्रेस की स्थिति बनती दिख रही है। हालांकि कई बागी चेहरे खेल बिगाड़ सकते हैं, किंग मेकर की भूमिका में क्षेत्रीय दल हो सकते हैं, लेकिन उन सब के बीच जनता तय कर रही है कि उसका विधायक कौन बनने जा रहा है और अगली सरकार हरियाणा में किसकी बनने जा रही है। एक तरफ बीजेपी जो हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता में आने के लिए खूब जोर लगाती दिखाई दी और दावा किया जा रहा है कि सत्तासीन होगी। लेकिन उन दावों के बीच सबसे बड़ी खबर यह कि मतदान 6 बजे तक होगा। 3 बजे तक का आंकड़ा बता रहा है कि 49.13% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अपने नेता को चुनने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे। दोपहर के वक्त थोड़ा मतदान केंद्रों पर सुस्ती जरूर दिखाई दी, कमी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की दिखाई दी, लेकिन अब एक बार फिर से यह संख्या बढ़ सकती है। तमाम दिग्गजों ने अपना वोट कास्ट किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विनायक सिंह सैनी ने वोट कास्ट किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने वोट डालने के लिए पहुंचे। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वोट अपना डाला है। सभी ने अपनी अपनी जीत को लेकर दावा किया, आश्वस्त नजर आए। विपक्षियों पर हमला बरकरार रहा है। देवेंद्र कथुरिया जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एसोसिएट एडिटर पानीपत से। देवेंद्र, मतदान चल रहा है, 6 बजे तक का वक्त है। 3 बजे तक का आंकड़ा हमारे सामने है। 49.13% मतदान हुआ। पानीपत का इलाका भी काफी महत्वपूर्ण इस बार माना जा रहा है, क्योंकि तमाम दिग्गज अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। समीकरण और मतदान की स्थिति क्या है? देखिए, पानीपत जिला प्रशासन ने अभी एक आंकड़ा जारी किया 4 बजे तक का, क्योंकि इनका अपना लोकल सिस्टम भी होता है, हालांकि ऊपर से कनेक्टेड होते हैं। 4 बजे तक 55% से ज्यादा है। 55, कहीं रूरल में पानीपत ग्रामीण में 55% से ज्यादा है और 58% इसराना का भी है। मतलब 55 और 58 के बीच चारों विधानसभाओं में है। सबसे ज्यादा वोटिंग जो है, पहले में तो इसराना विधानसभा में थी, लेकिन अब पानीपत ग्रामीण को उसको क्रॉस कर गया। पानीपत ग्रामीण में चूंकि हॉट सीट है, काफी कड़ा मुकाबला है, तो पानीपत ग्रामीण की वो वोटिंग प्रतिशत जो है वो करीब 59 तक पहुंच गया है। 4 बजे तक का आंकड़ा है। अभी 2 घंटे हो रहे हैं और 2 घंटे के बाद अपडेशन भी आएगी, तो माना यह जा रहा है कि 65% से ऊपर और 70% को टच कर सकता है आंकड़ा। चूंकि अभी आप देखिए 60 तो हो ही गया, 4 बजे 60 हो गया और 10-12% तक अभी और बढ़ेगा। 2 घंटे का टाइम है और उसके बाद टोटल जो लिस्ट बनेगी, टोटल में हमेशा ये होता है कि अपडेशन में मत प्रतिशत बढ़ता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 72-73% तक जा सकता है। 60 का तो हो ही गया 4 बजे तक। 59, कहीं 58, कहीं 55 और 59 के बीच में है। तो 2 घंटे का टाइम है 4 बजे के बाद 6 बजे। उसके बाद जो इधर उधर से जो वोट होते हैं, गिनती, जब वोट आएंगे उनकी एडिशन होता है, तो उसके हिसाब से 72-73% होना चाहिए पानीपत जिले का। जी, जिस तरीके से अब तक वोटिंग परसेंटेज, और ये कहा गया कि दोपहर के वक्त थोड़ा कमी आई, मतदान केंद्रों पर कम मतदाता दिखाई दिए, अब क्या अनुमान लगाया जा सकता है? क्योंकि 2014-19 को देखें तो ये कहा जा रहा है कि 24 का मुकाबला नहीं, महामुकाबला है। देखिए, महामुकाबला तो इसलिए है कि इस तरह के हालात मेरे को लगता है पहले विधानसभा में कभी नहीं हुए। जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस, 2 बड़ी नेशनल पार्टियों में कई सीटों पर नेक टू नेक कांटे की टक्कर है। उसके अलावा अब 2 गठबंधन भी हो गए। उसके अलावा निर्दलीय इतनी संख्या में 31 सीट पर 90 में से 1/3 सीटों पर इंडिपेंडेंट्स खतरा बने हुए हैं दोनों बड़ी पार्टी के लिए, कि वो जो वोट काटेंगे, किसका ज्यादा हिस्सा कटेगा, वो वोट डलने के बाद, समीक्षा होने के बाद पता लगेगा। मतलब 31 मजबूत इंडिपेंडेंट्स, जिनमें बागी हैं, कुछ निर्दलीय हैं, वो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े 31 सीटों पर, मतलब 1/3 सीटों पर। उनमें हम ये मान के चले कि अगर 40% भी जीतते
30 या 40% का सक्सेस रेट माने तो आप इस बार मेरे को लगता है इंडिपेंडेंट्स और बागी होकर जो चुनाव लड़े उनकी संख्या ज्यादा होगी, जबकि पिछले 20-30 साल का इतिहास हरियाणा का देखिए चुनाव का विधानसभा का 7 से 8 9 तो नहीं हुए, लेकिन 6 और 9 के बीच में 8 के बीच में इंडिपेंडेंट्स का आंकड़ा रहा है हर विधानसभा में। उस लिहाज से चूंकि ज्यादा इस बार उम्मीदवार हैं, इंडिपेंडेंट्स के अलावा बागी भी है जो बीजेपी और कांग्रेस के, उनकी संख्या ज्यादा है, तो ये माना जा रहा है कि इस बार इंडिपेंडेंट्स की संख्या ज्यादा हो सकती है। और अगर किसी सरकार पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता सरकार बनाने में, अगर उस तरह का संकट आया तो फिर आप देखिए निर्दलीयों की अब लॉटरी लगेगी। जैसा ऐसा होता है कि उनकी मदद से सरकारें बनती हैं। अगर मेजोरिटी नहीं किसी पार्टी की आती तो फिर निर्दलीयों का वजन बहुत ज्यादा, उनकी पहुंच बढ़ जाएगी और उनकी हसरतें भी बढ़ जाएंगी और शायद उनकी ऑफर जो होती है वो भी बढ़ जाएगी। तो लिहाजा अब देखना ये है कि किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिलती है नहीं, परिणाम कैसे आते हैं, और इंडिपेंडेंट ज्यादा जीत कर आते हैं तो सरकार के गठन में उनकी भूमिका बड़ी रहेगी। अगर भूमिका बड़ी रहेगी तो जाहिर है कि उनको फायदा भी बड़ा मिलेगा। जी, जिस तरीके से देवेंद्र मुकाबले को देखा, आपने कहा कि जो किंग मेकर की भूमिका में होंगे उन लोगों पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। एक चीज जो इस चुनाव में देखने को मिली वो सीएम पद को लेकर तमाम तरह के सवालात हुए। हालांकि जनता आज नेता तय कर रही है। आज सुबह अनिल विज पूर्व गृह मंत्री, उन्होंने कहा एक बार फिर से एक बात छेड़ दी कि मुख्यमंत्री का चेहरा अगर कोई होगा तो वो उसमें शामिल रहेंगे। हालांकि हाईकमान पर बात टाली। क्या बीजेपी में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है क्या? देखिए, अनिल विज हमेशा मीडिया फ्रेंडली रहे हैं। मीडिया का कोई भी आदमी उनके सामने आ जाए कुछ न कुछ बयान देते हैं। आज उनका जो नया बयान सामने आया है कि अब सीएम हाउस में मुलाकात होगी, तो उनका कहने का अंदाज तो ये है कि सरकार हमारी बन रही है, हमारा सीएम होगा, या अनिल विज भी सीएम हो सकता है। उनका जो एक चुटकी वाला अंदाज होता है, मनोरंजन करने वाला, हंसी मजाक में वो अक्सर बात कोई कह देते हैं जिसका मतलब होता है, जिसको मतलब मीडिया के लिए खबर होती है। अनिल विज जो भी बोल दे वो सुर्खियां भी बन जाती है कई बार खबर। अनिल विज का आज बयान ये है कि बड़ी जल्दी सीएम हाउस में मुलाकात होगी। अब वो किसकी बात कर रहे हैं, वो क्या ये जताना चाह रहे हैं कि सीएम हाउस में बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा, या ये जताना चाह रहे हैं कि वो खुद सीएम बनकर सामने खड़े होंगे? तो इस तरीके का, हालांकि मैं समझता हूँ वो एक चुटीले अंदाज में कुछ कहते हैं। अभी जो हालात बने हुए, इतना जल्दी इस तरह के असेसमेंट करना, धारणा इस तरह की कि बीजेपी का सीएम मुख्यमंत्री हाउस में होगा या अनिल विज होंगे, मेरे को लगता है अभी ये सोचना कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी तो देखना है होता क्या है। लेकिन मीडिया को इस तरह का बयान देकर उन्होंने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। जी, मुकाबले को लड़ने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने देवेंद्र जोर लगाया, हम सब ने देखा है, और कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। और क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वो हैट्रिक लगाए और जो इतिहास हरियाणा का है उसको बदला जाए। 2 बार सत्ता और तीसरी बार सत्ता में कोई आया नहीं, बीजेपी ये चाहती है कि वो आए। इधर कांग्रेस है, वो भुलाना चाहती है हर चीज को, चाहे वो सत्ता विरोधी लहर हो, चाहे वो कांग्रेस की अपनी नीतियां हों, अपने एजेंडे हों, उसको लेकर कितनी संभावना और किस हिसाब से, किस मोटिव के हिसाब से मतदान हो रहा है, लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मतदान जैसे लोकसभा में 65-66% रहा था, मेरे को याद है, लेकिन अब ये 70% को पार कर रहा है। क्योंकि ये जो चुनाव है लोगों को उन मुद्दों पर आधारित चुनाव है, उन मुद्दों को लेकर चुनाव है जो लोगों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से वास्ता रखते हैं। कौन सा मुद्दा हो सकता है स्थानीय? देखिए, प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र, जहाँ लोगों को बड़ी परेशानियां रही हैं। स्थानीय मुद्दा किसानों का भी हो सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन जब चला तो पंजाब हरियाणा के किसान ज्यादा उग्र थे। उसके अलावा बेरोजगारी वाला इशू है, और अग्निवीर की जो योजना है, हरियाणा की आबादी पूरे देश की आबादी का महज 2% आबादी है हरियाणा की, लेकिन यहाँ से हर 10वां जवान जो सेना में जाता है वो हरियाणा का होता है। तो हरियाणा के जवानों की, हरियाणा के युवकों की सेना में बड़ी मतलब संख्या है। हर 10वां जवान कहा जाता है आर्मी में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में हरियाणा का है, जबकि आबादी देश की सिर्फ 2% है। तो अग्निवीर वाली जो योजना है उसको यहाँ विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया है। जवान, किसान और एक तीसरा जवान का, किसान का, और जैसे एक बेरोजगारी वाला मुद्दा है, और इसके अलावा महंगाई भी थोड़ी बहुत है। लेकिन जो मेन चीजें हैं वो किसान की बात है, जवान की बात है, और जवान के साथ बेरोजगारों को जोड़ने की बात है। जवान तो वो है जो सेना में जाते हैं या जो उनको अग्निवीर योजना का कितना फायदा नुकसान होगा उसको एक मुद्दा बनाया गया है। किसान का मसला अपनी जगह, बेरोजगार युवाओं का अपनी है,
और महिला खिलाड़ियों वाला पहलवान, जवान, किसान और पहलवान, ये 3 बड़े मुद्दे हरियाणा के मेरे ख्याल जो चुनाव चल रहे हैं 6 बजे तक मतदान होने, इन 3 मुद्दों को विपक्ष ने एक हथियार बनाया है। जवान, किसान और पहलवान। और पहलवानी हरियाणा में ही होती है। पहलवान रेसलर जो बड़े बड़े मेडल लेके आते हैं वो हरियाणा की धरती से ही निकले, क्योंकि पहलवानों में हरियाणा ने अपनी पूरी देश दुनिया में धाक जमाई हुई है। तो जवान, किसान और पहलवान, ये 3 मुद्दे हैं जिनको विपक्ष ने, कांग्रेस ने, भूपेंद्र हुड्डा ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है और जिससे बीजेपी दबाव में आई है। और थोड़ा बहुत उनको जो एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है उसमें ये 3 बड़े मुद्दे अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। जी चलिए देवेंद्र, नजर बनाए रखेगा, आपके पास फिर हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लोग बाहर निकल रहे हैं, तकरीबन एक घंटे का वक्त बचा हुआ है, 1.25 घंटे का वक्त, जब मतदान 6 बजे तक हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए होगा। जीत के दावे किए जा रहे हैं, काफी उत्साह में वोटर नजर आ रहे हैं। 3 बजे तक का आंकड़ा हमारे सामने आया जिसमें यह दिखाई दिया कि तकरीबन 50% की आंकड़े को मतदान ने छुआ है और मतदाता बाहर निकल कर आए हैं। आखिरी इस 1.25 घंटे में क्या कुछ बदलेगा, ये मतदान का प्रतिशत कहां जाकर थमेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। उनकी किस्मत का फैसला हरियाणा की जनता करने जा रही है, अपनी सरकार चुनने जा रही है, अपना नेता चुनने जा रही है। और यह तय होगा कि हरियाणा में क्या एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, क्या एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ जनता के वोट में है। जनता वोट कर रही है, मतदान हो रहा है। चरखी दादरी में 47.08% मतदान की खबर, फरीदाबाद में 41.74% मतदान की खबर, फतेहाबाद की बात की जाए तो 52.46% मतदान हुआ है, हिसार में 51.25% मतदान हुआ है, गुरुग्राम में 38.61% मतदान की खबर, झज्जर में 49.68% मतदान की खबर है।